हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शालिनी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स। ये चैप्टर नंबर 3 की 4th वीडियो है। ऑलरेडी 3 वीडियोस हम पब्लिश कर चुके हैं। मेक श्योर वो वीडियोस आप ज़रूर चेक करें। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए। आपको डिटेल में इन टॉपिक्स की जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी टोकन्स। इसको थोड़ा सा दोबारा से हम रिवाइज करते हैं। टोकन्स क्या होते हैं? सबसे छोटे जो एलिमेंट होते हैं किसी भी प्रोग्राम का, उसको टोकन बोलते हैं। 5 तरह के टोकन्स मैंने आपको बताए थे, जिसमें सबसे पहला है कीवर्ड। आज हम इसी के बारे में डिटेल में समझेंगे। कीवर्ड क्या है, क्यों जावा में कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। अब सबसे पहले हम कीवर्ड्स डिस्कस करेंगे जब हम खेल रहे होते हैं। बचपन से आपने बहुत सारी गेम्स खेली होंगी और कुछ वर्ड्स आपने सुने होंगे। फॉर एग्जाम्पल रन। तो जैसे ये वर्ड आपके माइंड में स्ट्राइक करता है, रन का मतलब क्या होता है? भाग लेना। जंप, किक। तो किक वर्ड जब आएगा तो आपके माइंड में आएगा कि एक बॉल है, आपने उसको पैर से मारना है। तो मतलब वो वर्ड्स जिनके अपने कुछ स्पेशल मीनिंग है। थ्रो, कैच, बॉल, रैकेट, विन, लूज, टाई, तो इन सब के अपने एक मतलब हैं। इसी तरह अगर हम आपकी क्लासरूम की बात करें तो क्लासरूम में आपकी नोटबुक, पेन, पेंसिल, आपके लेक्चर्स, आपके सब्जेक्ट। तो जब आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट बोला जाएगा तो आपके माइंड में एक पिक्चर आ जाएगी मैथ सब्जेक्ट की। तो सिमिलर वे में हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं कीवर्ड्स। जावा में भी हमारे कीवर्ड्स होते हैं। तो ये होते क्या हैं? ये रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, मतलब जो पहले ही इस लैंग्वेज में डालकर हमें दिए गए हैं। वो सारे वर्ड्स जो प्री डिफाइंड है। प्री का मतलब पहले, डिफाइंड मतलब कि हमें पहले से ही बताया गया है कि इस वर्ड का ये मतलब है। जैसे हमने इंग्लिश के वर्ड्स देखे, रन। तो जब आप छोटे थे तो रन जब आपको बोला जाता तो आप भागना स्टार्ट कर देते थे। तो इसका मतलब क्या है कि इस वर्ड का आपको पहले से ही मतलब बताया गया है कि जब रन बोला जाएगा आपने भागना है। उसी तरह जावा के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका पहले से ही हमें मतलब दिया गया है, सिर्फ हमें उसको यूज़ करना है। सो दीज आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स, जिनका प्री डिफाइंड मीनिंग होता है किसी भी लैंग्वेज में। तो ये जब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, मतलब सिंटेक्स लिखते हैं जावा का। सिंटेक्स क्या होता है? एक तरीका लिखने का। जैसे अब इंग्लिश की लैंग्वेज में हम बात करते हैं कि हमारे पास ग्रामर है। ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग हम एक सेंटेंस लिखते हैं। कब हमें नाउन के साथ क्या डालना है, एडजेक्टिव कहाँ पे आएगा, एडवर्ब कहाँ पे आएगा, ly किसके साथ लगेगा, ing किसके साथ लगेगा। तो कुछ रूल्स होते हैं। इसी तरह एक प्रोग्राम को लिखने के भी कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम सिंटेक्स बोलते हैं। तो जावा का जो सिंटेक्स है उसका एक पार्ट है दैट आर कीवर्ड्स, या टोकन्स का पार्ट है कीवर्ड्स। और इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही आप इसको रीडिफाइन कर सकते हैं। रीडिफाइन का मतलब ये है कि अब रन का मतलब होता है भाग लेना, राइट। अब आप इसको चेंज तो नहीं कर सकते, आप इसको स्टॉप से रिप्लेस तो नहीं कर सकते ना, कि जब आपको रन बोला जाए आप वहीं पे रुक जाएं। तो वो होता है स्टॉप। तो जो इसका मतलब हमें दिया गया है हमने उसको वही रखना है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही इसको रीडिफाइन किया जा सकता है किसी और वर्ड में। नेक्स्ट है कि जितने भी जावा के कीवर्ड्स हैं वो लोअर केस में लिखे जाते हैं। एज यू नो, जावा जो है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है? अगर मैंने ये लिखा एप्पल, ए कैपिटल डाल दिया, बाकी सारे स्मॉल डाल दिए। दूसरा मैंने ये लिखा जावा में एप्पल, तीसरा मैंने ये लिखा एप्पल, नेक्स्ट मैंने ये लिखा। इन सब के जावा में अपने अलग अलग मतलब है। जावा में इसने अलग ट्रीट करना है, इसको अलग ट्रीट करना है, इसको अलग ट्रीट करना है। सो दिस इज कॉल्ड केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जिसमें अपर केस और लोअर केस दोनों अलग अलग माने जाते हैं।
तो जितने भी कीवर्ड्स हैं जावा में वो हमेशा आपने लोअर केस में लिखने हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखिए क्लास, तो लोअर क्लास उसमें लिखना है आपने लेटर्स में, लोअर केस लेटर्स में। पब्लिक है, तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। तो जब आप IDE पे काम करते हैं, प्रोग्राम लिखेंगे जावा का, तो जावा के कीवर्ड्स को अलग ही कलर से वहाँ पे दिखाया जाएगा। सभी जावा के कीवर्ड्स का सेम कलर रखा जाता है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हाँ ये जावा में कीवर्ड है जब आप उस वर्ड को लिखेंगे। नेक्स्ट, यू कैन नॉट यूज कीवर्ड्स एज वेरिएबल नेम। सपोज कीजिए अभी आप क्लास बना रहे हैं, क्लास, और पब्लिक आपको पता है कि एक कीवर्ड होता है, इंट एक कीवर्ड होता है। आप क्लास का नेम इंट दे सकते हैं? नो। तो जितने भी वेरिएबल्स का नाम है, मेथड का नेम है, क्लास के नेम है, ये जितने भी आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफाई मतलब किसी को भी नाम देना है आपने, तो जो कीवर्ड्स हैं उनको आप एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज कीजिए आपके पास, मैंने एक स्ट्रिंग ली और उस स्ट्रिंग का नाम मैंने रख दिया int इज इक्वल्स टू, तो मैंने लिखा कोड विद शालिनी। देन system.out.println, और यहाँ पे मैंने इसको दे दिया int कि इसको प्रिंट करवाया जाए। तो क्या आउटपुट आएगी इस केस में? सो यू विल गेट एन एरर। एरर क्यों आएगा? क्योंकि आपने एक कीवर्ड को एज अ आइडेंटिफायर यहाँ पे यूज़ किया है। हमने ये स्ट्रिंग का नाम रखना है, तो नाम की जगह आपने इंट रख दिया। इंट तो कीवर्ड है, तो कीवर्ड्स को कभी भी आइडेंटिफायर की तरह यूज़ नहीं किया जा सकता। सो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है जब आपने एक प्रोग्राम को क्रिएट करना है। सबसे पहला जो मेन चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि कीवर्ड्स को लोअर केस में लिखा जाएगा, कभी भी आइडेंटिफायर्स की जगह पे कीवर्ड्स नहीं लिखे जा सकते। नेक्स्ट है, हमारे पास तो जावा में कीवर्ड्स हैं टोटल, वो हैं 52, जिसमें से 50 तो है जो हम यूज़ करते हैं रूटीन में, और 2 ऐसे हैं जो अनयूज्ड हैं, अभी तक यूज़ नहीं किए गए। वो कौन से हैं? गो टू, एक है कांस्टेंट CONST। तो ये 2 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको अभी तक यूज़ नहीं किया गया, और 50 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं या फिर अभी तक जिनको यूज़ किया गया है। अब देखिए ये जो 52 कीवर्ड्स हैं, इनको आप अलग अलग कैटेगराइज में, मतलब कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरीज में। कैटेगरीज से मतलब क्या है? अब जैसे वो कीवर्ड्स जो एज अ डेटा टाइप्स यूज़ होते हैं, आपने ये स्टेटमेंट लिखी होगी इंटीजर a, तो इसका मतलब क्या है? a हमारा क्या है? एक आइडेंटिफायर है। यहाँ पे हमारा ये एक हमने नाम दे दिया a, तो इस a में क्या वैल्यू जाएगी? इंटीजर वैल्यू जाएगी। तो हमें यहाँ से इंट से समझ में आया, आपके कंपाइलर को समझ में आया कि a में जब भी मुझे वैल्यू डालनी है तो कैसी वैल्यू डालनी है? इंटीजर वैल्यू डालनी है। क्या a में मैं ये वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ? नो, दिस इज फ्लोटिंग वैल्यू। तो इसके लिए मुझे डेटा टाइप क्या लेना पड़ेगा? फ्लोट। यहाँ पे कौन सा कीवर्ड यूज करना पड़ेगा? फ्लोट यूज करना पड़ेगा। सो ऐसे डेटा टाइप्स या फिर ऐसे कीवर्ड्स जो डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं, जैसे इंट हो गया, कैर हो गया, फ्लोट हो गया, उसको आप किस कैटेगरी में डालेंगे? डेटा टाइप की कैटेगरी में डालेंगे। कुछ आपकी कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती हैं जैसे इफ, एल्स, तो वो सारे कीवर्ड्स जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स में यूज़ होते हैं उनको आप इस कैटेगरी में डालोगे। नेक्स्ट मैं आपको एक स्लाइड में दिखाऊंगी कि कौन कौन सी हमारी कैटेगरीज हैं। टोटल 11 कैटेगरीज हैं जिसमें हम अपने कीवर्ड्स को ग्रुप कर सकते हैं, तो वहाँ से और अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट है कि कीवर्ड्स का जो है वो सेम मतलब होता है। जितने भी आप अगर जावा के आप प्रोग्राम कहीं भी लिखते हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे लिखते हो, तो जो कीवर्ड है उसका मतलब सेम रहेगा। इंटीजर का मतलब इंटीजर ही रहेगा, ये कहीं और जाकर चेंज नहीं हो जाएगा।
क्लास का मतलब क्लास ही रहेगा, पब्लिक का मतलब पब्लिक ही रहेगा, जो ये प्री डिफाइंड हैं वही रहेंगे। तो सारे जावा के प्लेटफॉर्म पे कीवर्ड का मतलब सेम ही रहता है, जो एक्चुअल में वो प्री डिफाइंड हमें दिया गया है वही उसका मीनिंग रहेगा, किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके वो चेंज नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट एक और सबसे इम्पॉर्टेंट है, 3 वर्ड्स हैं हमारे पास, ट्रू, फॉल्स एंड नल। इनको जब भी आपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, ट्रू, फॉल्स, नल, सो दीज आर नॉट कीवर्ड्स, ये हमारे रिजर्व्ड लिटरल्स हैं, मतलब वैल्यू देने के काम आते हैं ये। ट्रू मतलब 1 वैल्यू, फॉल्स मतलब आपकी 0 वैल्यू, नल मतलब कोई वैल्यू नहीं। तो ये वैल्यू देने के काम आते हैं, इनको लिटरल्स बोला जाता है, ये आपके कीवर्ड्स नहीं हैं। तो इन केस कोई आपसे पूछे कि क्या कोई ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको हम एज अ लिटरल यूज़ कर सकते हैं, बेसिकली ये लिटरल्स हैं, ये कीवर्ड्स नहीं हैं, दिस आर नॉट कीवर्ड्स। तो ये आपने 3 ध्यान में रखने हैं। तो टोटल 52 हमारे पास कीवर्ड्स हैं, जिनमें से 50 हम यूज़ करते हैं, 2 अभी अनयूज्ड हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं। सो दीज ऑल आर द कीवर्ड्स। हम देखिए जैसे ये इफ़ है, क्लास जो आप थोड़ा सा जिससे फैमिलियर हैं, इंट है, पब्लिक है, न्यू है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हम न्यू का यूज़ करते हैं, फ्लोट है। सो दीज ऑल आर योर 52 कीवर्ड्स। नेक्स्ट है इनकी कैटेगरीज। अब जैसे सबसे पहले हम ये डेटा टाइप्स देखते हैं, इंट, फ्लोट, डबल, कैर, बूलियन, बाइट, लॉन्ग, शॉर्ट। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये बेसिकली डेटा टाइप्स को डिफाइन करते हैं कि किस टाइप का डेटा हम अपने वेरिएबल में डालने वाले हैं। तो ये डेटा टाइप की कैटेगरी में आ गए। उसके बाद आपके आते हैं जैसे असेस मॉडिफायर्स, कि जो क्लास का असेस है वो कैसे दिया जाए, क्लास में जो भी आपके चीज़ें पड़ी हुई हैं वो कौन देख सकता है। तो उसके लिए हमारे पास असेस मॉडिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। क्लास एंड ऑब्जेक्ट रिलेटेड कुछ कीवर्ड्स होते हैं, जैसे क्लास हो गया, इंटरफेस, न्यू जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वॉइड मतलब कोई वैल्यू नहीं जा रही। तो ये सारे कीवर्ड्स की कैटेगरीज हैं, ये जस्ट आप देख लीजिए। तो जैसे जैसे हमारी आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बढ़ेगी, अगर हम इनमें से यूज़ करेंगे तो साथ में आपको बता दूंगी कि ये कीवर्ड किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। नेक्स्ट है कि कीवर्ड्स की क्या ज़रूरत पड़ी जावा में। देखिए सबसे पहले तो जैसे हम कहते हैं कि टोकन्स जो हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, तो टोकन्स में कीवर्ड्स भी आते हैं। तो कीवर्ड्स के बिना आप कोई भी जावा का प्रोग्राम जो है वो नहीं लिख सकते, क्योंकि जैसे आप कीवर्ड लिखेंगे, सपोज आपने लिखा क्लास ABC, तो साथ के साथ आपके कंपाइलर को समझ में आएगा कि आप एक क्लास क्रिएट करने वाले हैं, तो उसको टाइम नहीं लगेगा इसको एग्जीक्यूट करने में, उसके पास क्लास का मतलब ऑलरेडी है। तो कीवर्ड्स की हेल्प से हम अपने प्रोग्राम का सिंटेक्स लिखते हैं सबसे पहले तो। नेक्स्ट है इनके प्री डिफाइंड मीनिंग होते हैं, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते। इफ़ किसके लिए होता है, डिसीजन मेकिंग के लिए, कि अगर ये वैल्यू है तो ये काम हो जाए, अदरवाइज दूसरा काम हो जाए। तो कंपाइलर इनके एग्जीक्यूशन जो है वो बड़ी फास्ट करता है, उसको पहले से इनका मतलब पता है। अब जैसे कोई भी प्लेयर है, अगर उसको सारी टर्म्स पता होंगी, रन, कैच, तो वो इमीडिएट एक्शन लेगा, उसको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि रन आ गया तो मुझे करना क्या है, उसको पहले से पता है कि रन आ गया कि मुझे अब भागना स्टार्ट कर देना है। सेम इज़ द केस विद द कंपाइलर। नेक्स्ट है जो कीवर्ड्स हैं कंपाइलर को गाइड करते हैं। कीवर्ड्स टेल द जावा कंपाइलर हाउ टू इंटरप्रेट एंड एग्जीक्यूट कोड। तो जैसे मैंने बताया कि कीवर्ड्स पहले ही कंपाइलर के पास हैं, तो कंपाइलर को पता है कैसे उनको इंटरप्रेट मतलब कैसे उनको कन्वर्ट करना है, कैसे उसका बाइनरी कोड जनरेट करना है, क्या उनका मतलब है, और कैसे कोड को एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट है कीवर्ड्स जो हैं वो रिजर्व वर्ड हैं। तो हम जो यूज़र डिफाइंड नेम्स हैं, जैसे अब हमने क्लास बनानी है तो उसके लिए हमारे पास कीवर्ड है क्लास का, हमें कोई अलग से वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हम
नेम्स देते हैं और जो आपके एक लैंग्वेज के नेम्स होने चाहिए उनमें आपस में कहीं कन्फ्लिक्ट ना हो, तो उसके लिए हमारे पास कीवर्ड्स प्रेजेंट हैं। तो उन्होंने पहले ही कुछ ऐसे वर्ड्स फिक्स कर दिए कि इंटीजर के लिए इंट आपने लिखना है, कैर के लिए, करेक्टर के लिए कैर आपने लिखना है, क्लास बनानी है तो क्लास लिख दो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो न्यू लिख दो। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे कौन सा वर्ड यहाँ पे लिखना चाहिए। तो ये हमें इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी दे दिया गया है। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि कीवर्ड्स जो हैं सभी प्लेटफॉर्म पे एक जैसा ही काम करेंगे, उनका मतलब सेम रहेगा, चेंज नहीं हो जाएगा। सो जो जावा प्रोग्राम्स है वो इस वजह से पोर्टेबल है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे उनको डालकर उनको एग्जीक्यूट करके अपनी आउटपुट को ले सकते हैं। सो ये है कीवर्ड्स के बारे में। आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको कीवर्ड्स का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। स्टिल आपकी कोई भी क्वेरी है, आप हमारे नोट्स को स्टडी कीजिए। इन केस आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सिंटेक्स हो या सेमीकोलन की परेशानी, फॉलो करें कोड विद शालिनी।